को बहुत धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमें और भी एक दिन दान दिया है। भिन्न भिन्न जगहों में, भिन्न भिन्न देशों में, अपने अपने घर में रह करके इस जूम प्लेटफॉर्म में हमें प्रभु का महिमा करने के लिए प्रभु ने अवसर बना कर दिया। उसके लिए बहुत बहुत प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आप सब पवित्र लोगों को जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में मेरा मसीह वचन देता हूँ। प्रभु का अनुग्रह कि प्रभु ने हमें प्रभु का वचन आपस में बांटते हुए हमारा पितृ मनुष्यत्व में मसीह का रूप बनने का अच्छा मौका बना कर दिया। बहुत ही बड़ी बात है जब आज कोरोना के कारण लोग इतना परेशान है, इतना दुखी है, इतना निराश में है, बड़े बड़े समस्याओं में होकर के गुजर रहा है। कई घरों में बच्चे लोगों को उनका माँ बाप नष्ट हो गया, कई पतियों को पत्नी नष्ट हो गया, कई मतलब पत्नी को पति नष्ट हो गया, बच्चा नष्ट हो गया। ऐसा कई प्रकार की वेदनाओं में, दुख में, संकट में लोग जीवन गुजार रहे हैं। अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, बहुत भयंकर रीति में प्रभु का लोग सताया जा रहा है और उधर का लोग भी कितना परेशान है। परंतु ऐसा चारों तरफ परेशानी होने के बीच में प्रभु ने हमें उसके पंखों तले संभाला और इतना एक आशीर्वाददायक जीवन, एक आनंददायक जीवन, एक आशा भरा जीवन बिताने के लिए प्रभु हमको बहुत बड़ा अनुग्रह दिया। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। वास्तव में मसीह जीवन एकदम एक अनोखा जीवन है, क्योंकि प्रभु की चुना हुआ जीवन है। प्रभु ने प्रभु की महिमा के लिए अलग किया हुआ जीवन है मसीह जीवन। तो इस जीवन में बाकी सारे लोगों से हमारे जिंदगी एक अलग दर्जा का होना, ये प्रभु का हमारे प्रति इच्छा है। प्रभु के लोग एक सच्चा विजय मसीह जीवन बिताने वाले व्यक्ति हमेशा प्रभु में मगन रहेगा या प्रभु में आनंद रहेगा। परंतु हम देखते हैं कि बहुत से मसीह लोग, उनकी चेहरे में कोई आनंद नहीं, बहुत दुखी दिखता है, बहुत निराश दिखता है। क्या ऐसा होना चाहिए क्या? जरूर हमारे जीवन में संकट है, कष्ट है, प्रतिकूल है, लेकिन तभी भी प्रभु ने दिया हुआ वो आनंद हमारे जीवन में हमेशा रहना चाहिए। हमारा चेहरा देखने वाला, मतलब ये प्रभु के लोग हैं, ये बाकी लोगों के जैसा नहीं है, ऐसा एक गवाही हमारे जीवन में होने के लिए जरूर हमें इस प्रतिकूल अनुभव में भी आनंदित रहना सीखना चाहिए। प्रभु के वचन में नहम्याह नबी की किताब उसके 8 अध्याय का 10 वचन की आखिरी में, नहम्याह उसका 8 अध्याय उसका 10 वचन की आखिरी में लिखा है, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। हाँ, देखिए, यहोवा की आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है या तुम्हारा बेल है, ऐसा लिखा है। देखिए, बहुत बड़ी आनंद की बात है। मतलब प्रभु में जो आनंद रहे ना, वो हमारा बेल है। और प्रभु के लोग आनंदित नहीं है तो हमारा बेल बह जाता है, वो हमारा बह जाता है। तो हमारे जीवन में आज प्रभु में, यहोवा में आनंद रहना, वही हमारा बेल है, हमारा सामर्थ्य है। तो सबसे बड़ी बात है, आज एक सच्चा आनंदमय जीवन ना बिताने वाला मसीह व्यक्ति एक हारा हुआ मसीह है, एक हारा हुआ मसीह है। तो आज मुझे सुनने वाला हर एक पवित्र लोग जरूर इस बात को परखकर देखना है, मैं वास्तव में प्रभु में आनंद रह पाता है क्या। देखिए, मतलब आनंद, मतलब इसका मतलब हमें कष्ट नहीं, प्रतिकूल नहीं, ऐसा नहीं। आपका याद होगा, मतलब प्रेषित पौलुस फिलिपियों का पत्री में बार बार कहने वाला एक शब्द है, प्रभु में आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूं, आनंदित रहो। देखिए, फिलिपियों का पत्री उसका 4 अध्याय का 4 वचन हम पढ़ेंगे। फिलिपियों उसका 4 अध्याय का 4 वचन,
प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ हाँ। आनंदित रहो। देखा, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। प्रियो, कितना अनमोल बात है हमारे जीवन में। प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु में सदा आनंदित रहो तो अपने लिए बहुत बड़ी बात है कि अपना जीवन में, उनको सुनाई दे रहा है, अपने जीवन में मतलब हम प्रभु में सदा आनंदित रहना। प्रभु के लोग, अभी ये पत्र लिखने वाला प्रेषित पौलुस उस समय में कहां पर है? कोई एयर कंडीशन रूम में बैठ करके नहीं लिख रहा है। वो आपको मालूम है, फिलिपियों का पत्री बंदी गृह का पत्री है। प्रेषित पौलुस का 4 बंदी गृह का पत्र है। आपको याद होगा, आपको मालूम होगा, एफिसियों का पत्री और फिलिपियों का पत्री, कोलोसियों का पत्री और फिलेमोन का पत्री। ये 4 पत्री प्रेषित पौलुस बंदी गृह में होकर के लिखा हुआ बंदी गृह का पत्र करके जाना जाता है। उसमें से एक है फिलिपियों का पत्री। आपको मालूम है, आज का जैसा बंदी गृह नहीं है, उस समय का बंदी गृह एकदम बहुत भयंकर रीति का, एक बोलेगा तो एक टन मतलब डर पैदा करने वाला इतना भयानक बात है ना। मतलब एकदम कच्चा और नीचे पूरा कच्चा जमीन, उसमें चूहा भी घूमते रहता है, कॉकरोच भी बहुत है ना, बहुत मतलब, और उसके ऊपर सिर्फ घास डाला हुआ है, ठीक से लेटने के लिए तक जगह नहीं। इतना भयंकर प्रतिकूल अवस्था में, रोशनी नहीं है, कितना बड़ा प्रतिकूल में होकर के भी प्रभु का दास कहता है तुम प्रभु में आनंदित रहो। प्रियो, यही तो बहुत बड़ी बात है। जो भी उधार पाए हुए लोगों को प्रभु ने, मतलब पिता परमेश्वर ने हमें मसीह में देखा, इसलिए बोलता है तुम प्रभु में आनंदित रहो, है ना। फिर से कहता हूं आनंदित रहो। वो आनंदित है, वो इतना प्रतिकूल में भी आनंदित है। मैं आपको बताना चाहूंगा, उस फिलिपियों का पत्र में बार बार करने वाला बात है। उसका 10 वचन पढ़ना, वही 4 अध्याय का 10 वचन, फिलिपियों 4 का 10। मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूँ। देखो, मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूँ। मुझे सुनने वाला पवित्र लोगों को मैं पूछता हूँ, आज आप तो मुझे सुनने के टाइम पर कहीं जेल में तो नहीं है, बंदी गृह में तो नहीं है, आप घर में तो है ना, पर तो आप आनंद दे क्या है? आप सच में आनंद दे क्या? अभी प्रभु का दास उस जेल में भी, इतना प्रतिकूल में, इतना कष्ट में प्रभु का दास ने कोई गुनाह नहीं किया, वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का गवाही दिया है। तभी भी उसको जेल में रहना पड़ रहा है, इतना प्रतिकूल अनुभव में रहना पड़ता है। वो कौन व्यक्ति था? जाना जाता है वो बहुत मतलब धनी व्यक्ति था, ज्ञानी व्यक्ति था, बहुत मतलब उनका दुनिया के रीति की अवस्था ये बहुत श्रेष्ठ था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की ज्ञान की उत्तमता का कारण दुनिया से मिलने वाला सारे बातों को कूड़ा कचरा जानकर उसको तुच्छ करके मसीह की खातिर वो मतलब ये सारा कष्ट तकलीफ सह रहा है। कितना बड़ी बात है प्रिय, है ना। तभी भी वो बोलता है, वो निराश नहीं, वो दुखी नहीं, उसको कंप्लेन है ही नहीं। वो बोलता है मैं बहुत ही आनंदित हूँ। उसी फिलिपियों 3 अध्याय का पहला वचन, फिलिपियों 3 का 1। इसलिए हे मेरे भाइयों प्रभु में आनंदित रहो। हे मेरे भाइयों प्रभु में आनंदित रहो। देखिए, हे मेरे भाइयों प्रभु में आनंदित रहो, है ना। उसका 2 अध्याय का 17-18, फिलिपियों 2 अध्याय का 17-18। यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू के बहाना पड़े तो भी मैं आनंदित हूँ और तुम सबके साथ आनंद करता हूँ। देखिए, मतलब दूसरे के प्रति किसी रीति में भी तकलीफ सहने के लिए बोलता है कि मुझे अगर लहू बहा करके कार्य करना पड़े, मुझे ऐसा सेवा करना पड़े, कभी भी मैं तुम्हारे खातिर आनंदित हूँ। प्रभु का महिमा के लिए मैं ये सब कुछ करता हूँ। कितना धन्य जीवन है प्रिय। दूसरे के प्रति तकलीफ सहने के लिए, दूसरे की उन्नति के लिए, दूसरे लोग प्रभु में और भी सामर्थ पाने के लिए, मसीह के रूप बनने के लिए हम लोग इस रीति में आनंद दे क्या है? अपना लहू भी बहाने के लिए, देखिए वो अपनी लहू भी बहाने के लिए तैयार है, तभी भी आनंद के साथ। मैं ये सोचता हूं, क्योंकि पवित्र लोगों का
प्रियो, कोई भी काम करने के टाइम पर प्रभु का वचन और वायदा मतलब प्रभु का जन को याद आता है। आपको मालूम है जब यीशु मसीह जब सूली पर इतना तड़प तड़प करके जब मरता था, तब वहां पर ऐसे एक शब्द इब्रानियों का पत्री में लिखा है 12 अध्याय का 2 वचन में, इब्रानियों 12 का 2 थोड़ा पढ़ना। लॉर्ड जीसस, इब्रानियों 12 अध्याय का 2 वचन। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए, देखा, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा। देखा, क्रूस का दुख सहा। एक क्रूस का दुख कैसे सहा? आनंद से सहा। क्यों आनंद से? जो उसके आगे एक बड़ा तोहफा है, वो क्या है? मंडली, मैं और आप। मुझको और आपको नरक की भयंकर सजा से बचा करके प्रभु का शरीर का अंग बना करके प्रभु की मंडली का एक सदस्य बना करके प्रभु ने देखा, वो बहुत आनंद से दुख सगा। प्रियो, हमारे में एक भी व्यक्ति नाश होना प्रभु की इच्छा नहीं था। हमारा छुटकारा के लिए प्रभु ने इतना भयंकर क्रूस का दुख आनंद से सहा। कई बार थोड़ा कुछ दुख सहता है तो कुड़कुड़ाते हुए सहता है, तेरे कारण मेरे को ये मुसीबत आ गया है, ये है वो है, ऐसा कुड़कुड़ाता है। लेकिन प्रभु ने कुड़कुड़ाया नहीं। कोई प्रभु की आत्मा पाया हुआ, कोई प्रभु की स्वभाव पाया हुआ प्रेरित पौलुस भी कुड़कुड़ाता नहीं। तुम्हारे लिए मैं अपना खून भी बहाने के लिए तैयार है, कितना तभी भी मैं आनंद से करूंगा। क्यों? मुझे मसीह प्राप्त हो रहा है। हमारा सबसे बड़ा कमाई यीशु मसीह है। यीशु मसीह की स्वभाव में जितना एक एक दिन बढ़ते जाएगा, वही हमारा अनंत काल का सबसे बड़ा धन है। क्या अनमोल बातें प्रियो, हर एक बहुत लोग जानना। कोई फिलिपियों का पत्री में 1 अध्याय का 18 वचन, फिलिपियों का पत्री में बार बार वो शब्द में मैं इसलिए आपको गौर देना चाहता हूँ, बिंदीग्रह का पत्र है प्रियो। आप सोचो, कभी भी उसके चेहरे में थोड़ा भी निराश उदास नहीं, वो बहुत ही आनंदित है। उसकी 18 वचन। तो क्या हुआ? केवल यह कि हर प्रकार से, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से, मसीह की कथा सुनाई जाती है और मैं इससे आनंदित हूँ और आनंदित रहूंगा भी। देखिए, मतलब प्रभु की दास को कई तकलीफ देने के लिए कुछ मसीह विरोधी लोग सुसमाचार सुनाते हुए प्रभु का दास को दुख पहुंचाने के लिए प्रयास किया। अभी भी प्रभु का दास क्या बोलता है, चलो कुछ भी हो, मेरे को दुख आने तो कोई बात नहीं, लेकिन वो तो प्रभु का तो सुसमाचार सुना रहा है, इसमें मैं आनंदित हूँ। कई बार कई लोग प्रभु का ही लोगों को फंसाने के लिए, उनको ज्यादा तकलीफ मिलने के लिए कभी भी ऐसा कार्य करने पर भी प्रेरित पौलुस बोलता है तो भी कोई बात नहीं, कम से कम यीशु मसीह के नाम तो प्रचार हो रहा है, यीशु मसीह के नाम तो लोग सुनने के लिए मौका मिल रहा है। कितना अच्छा दिल है प्रियो, कितना अच्छा दिल है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें प्रभु में होने के कारण हर अवस्था में एक संतुष्टि के जीवन, एक आनंद भरा जीवन बिताना हमारे लिए जरूरी बात है। जरूर हमारे जीवन में दुख है, संकट है। जब 2 कोरिन्थी 6 अध्याय के 10 वचन में ऐसे एक गवाही वो देता है, 2 कोरिन्थी 6 अध्याय के 10 वचन, शोक करने वालों के समान है, हम शोक करने वालों का समान है, परंतु सर्वदा आनंद करते हैं। देखा, परंतु सर्वदा आनंद करते हैं। शोक करने वालों के समान है, परंतु सर्वदा आनंद करते हैं। शोक करते रहता नहीं, आनंद करते रहता। देखा है क्या अनोखा अनुभव हम प्रभु का दास के जीवन में देखता है। प्रियो, हर पवित्र लोग आनंद रहना सीखना है। हमारे जीवन में प्रभु ने इतना महान कार्य किया है प्रियो। देखिए, इस जीवन में हमें मिलने वाला सबसे बड़ा आनंद, मैंने कई बार संदेश में आपको बताया, उद्धार का आनंद है ना, उद्धार का आनंद। इस उद्धार की आनंद जब भजन संगीता में दावीद 51 का 12 में
जब पाप के कारण उद्धार का आनंद नष्ट हो गया, तब वो प्रभु से विनती करता है, भजन संहिता 51 का 12। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे। हाँ, देखा, अपनी उस उद्धार की आनंद मुझको फिर से दे। क्यों? ये दुनिया में मिलने वाला सबसे श्रेष्ठ आनंद है उद्धार का आनंद। उद्धार के आनंद का तुल्य आनंद है ही नहीं। मैं आशा करता हूं अभी भी आपके जीवन में वो उद्धार के आनंद कार्य कर रहा है। उस उद्धार के आनंद में आप प्रभु की उपस्थिति में है। हमें मिला हुआ उद्धार के आनंद कितना श्रेष्ठ है प्रिय। दुनिया के लोगों को दुनिया की रीति के आनंद है प्रिय, वो बना रहने वाला आनंद नहीं। वो आता जाता थोड़ी समय के लिए, और तो हमें जो मिला हुआ आनंद हमेशा का आनंद है, बना रहने वाला आनंद है, और वो ये दुनिया से मिलने वाला सारे आनंद से बढ़कर है। आपको याद होगा जब भजन संहिता 4 अध्याय का 7 वचन में दावीद ये गवाही देता है, भजन संहिता 4 अध्याय का 7 वचन, तूने मेरे मन में उससे कई अधिक आनंद भर दिया है जो उसको अन्न और दाख मधु की बढ़ती से होता है। देखा, उन लोगों को अन्न और दाखमधु का बढ़ोतरी से उन दिनों में इसी प्रकार का जब फसल मिलता है तब उन लोगों को बहुत खुशी होता है। उनको अन्न और दाखमधु बढ़ोतरी होने का समय में उन लोग बहुत खुशी मनाता है। तो दावीद बोलता है उससे भी बड़ा आनंद, उससे भी कई लाखों गुना बड़ा आनंद प्रभु ने मेरे मन में दिया है। देखा, वो है उद्धार का आनंद, है ना। उसकी 9 अध्याय भजन संहिता से 2-3 वचन पढ़ूंगा। उसका 9 अध्याय का 14 वचन का बी पाठ। तेरे किए हुए उद्धार से मगन हूँ। देखा, मैं तेरी किए हुए उद्धार से मगन हूँ। देखो, मैं मगन हूँ या मैं बहुत आनंदित हूँ, मैं आनंद में मगन हूँ। क्यों? प्रभु ने दिया हुआ वो उद्धार के कारण। देखा, उद्धार के आनंद कितना श्रेष्ठ है। उसकी 13 अध्याय का भजन संहिता 13 अध्याय का 5 वचन का भी पाठ। तो प्रभु यीशु, भजन संहिता 13 अध्याय, मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन होगा। देखा, मेरा हृदय तेरा उद्धार से मगन होगा, मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन रहेगा। कितना बड़ी बात है, क्या न का बात है। प्रभु ने जिसका उद्धार किया है वो उद्धार के कारण उसका मन प्रभु में मगन रहेगा या आनंदित रहेगा। प्रियो, प्रभु ने एक समय में हम कितने दुखी और निराश में थे, और तो प्रभु ने हमारा उद्धार किया। प्रभु हमारे जीवन में महान कार्य किया, हमें पाप क्षमा दिया, है ना। पाप क्षमा है, मतलब उद्धार या नया जन्म, ये तीनों एक ही बात है। जो भी व्यक्ति नया जन्म पाया वो व्यक्ति का उद्धार हुआ है, उसका पाप क्षमा हुआ है। देखिए, उस व्यक्ति में ये आनंद दिखने में आना चाहिए, है ना। जब दावीद 32 भजन संहिता में भी 1-2 भजन में इस अनुभव का बारे में ऐसा गवाही देता है। 32 भजन संहिता के 1-2 भजन, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। देखा, क्या ही धन्य है या क्या ही कितना वो आनंदित है। वो धन्य व्यक्ति है, वो भाग्यवान व्यक्ति है, वो आनंदित व्यक्ति है जिसका पाप क्षमा किया गया, जिसको वास्तव में जो उद्धार मिला। प्रियो, कितना अनमोल बात है। अगर पाप से छुटकारा नहीं मिला हुआ व्यक्ति वो नरक की यात्रा में है, एक दिन वहां पर पहुंचेगा। परंतु यीशु मसीह के द्वारा हमें मिला हुआ उद्धार के कारण हमें कितना मगन रहना चाहिए। प्रभु ने हमें उद्धार का, जब यशायाह नबी का किताब में यशायाह 61 अध्याय का 10 वचन, बहुत सुंदर वचन है। यशायाह 61 का 10, मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए। उसने मुझे उद्धार का वस्त्र पहनाए और धर्म की चादर ऐसे ओढ़ दी है जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। देखा, मतलब कितना एक व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ा आनंद का दिन है शादी का दिन।
उस शादी के दिन में जो सजा करके तैयार करता, उसी प्रकार प्रभु ने उद्धार के वस्त्र पहना करके हमको क्या कर दिया, हमेशा का आनंद का पटुआ पहना दिया। कितना श्रेष्ठ बात है हमारे जीवन में। ये जो उद्धार के आनंद बयान नहीं कर सकता और वो भूल भी नहीं सकता। ये अनुभव हमेशा हमारे जीवन के साथ रहता है। आपको मालूम है, जब फिलिप्पुस ने खोजे को मानो सुसमाचार सुनाया और मार्ग में खोजा ने मांग किया, उसके अनुसार उनको बपतिस्मा दिया। बपतिस्मा देने के बाद में वहां पर क्या हुआ है, जब मानो फिलिप्पुस को प्रभु की आत्मा उड़ाकर लेकर गया है, वो कहां गया खोजे को मालूम नहीं, इसलिए खोजा निराश नहीं हुआ। वहां पर हम ऐसा पढ़ता है प्रेरितों का 8 अध्याय का 39 वचन, और खोजे ने उसे फिर न देखा और वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चला गया। देखा, आनंद करता हुआ अपने मार्ग में चला गया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं पवित्र लोगों को बोलना चाहता हूँ, प्रियो, जब हम प्रभु को ग्रहण करने के बाद में फिर हमें किसी प्रकार दुखी निराश होने का सवाल नहीं। अभी फिलिप्पुस चला गया तो भी खोजा बहुत आनंद करता हुआ अपने मार्ग में चला गया। देखिए, दुखी होकर नहीं गया, एकदम आनंदित होकर चला गया। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, जिस व्यक्ति में इस उद्धार की आनंद नहीं है, उसकी आराधना सच्चा नहीं। ध्यान से सुनना, जो व्यक्ति प्रभु की आराधना करता है, अगर वो उद्धार के आनंद में आराधना नहीं करता है तो वो आराधना में प्रभु को प्रसन्नता नहीं। आप देखो, शायद अपने जीवन को थोड़ा फर्क कर देखो, उस उद्धार के आनंद में हम प्रभु की आराधना किया या उड़पड़ाते हुए किया, क्या कहीं झगड़ा करके आकर के किया? परखना, जरूर परखना। आपको मालूम है ना, कायीन और हाबेल ने भेड़ लाया, कायीन ने कोई खराब वस्तु नहीं लाया। कायीन एक किसान था, खेती से अच्छा फसल लेकर आया, लेकिन कायीन में प्रभु प्रसन्न नहीं हुआ, इस कारण भेड़ में भी प्रसन्न नहीं हुआ। वो भेड़ खराब नहीं था, परंतु कायीन का स्वभाव खराब था। प्रियो, हम अगर उद्धार पाने के बाद हम अपनी मनमानी के जीवन बिताते हुए प्रभु के लिए भेड़ चराने के लिए या प्रभु की आराधना के लिए आएंगे, वो आराधना में प्रभु प्रसन्न नहीं होगा। मेन बात, आराधक, वो आराधक क्या चढ़ाता है उससे बढ़कर पहली बात आराधक की अवस्था है। तो आज हमें परखना है, मैं प्रभु की उपस्थिति में जब प्रभु की महिमा करने के लिए आता है, मैं कैसे आता है, मैं उस उद्धार के आनंद के साथ आता है कि नहीं, है ना। जब भजन संगीता 30 भजन संगीता का 11-12 वचन में, भजन संगीता 30 उसका 11-12 वचन, तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल डाला, तूने मेरा ताट उतार कर मेरे कमर में आनंद का पटुका बांधा है, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे। देखा, ताकि मेरी आत्मा तेरी भजन गाते रहे और कभी चुप ना हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। देखा, प्रभु की सच्चा आराधक उद्धार की उस आनंद में प्रभु की आराधना करता है। बहुत बड़ी बात है, दुखी होकर के नहीं, निराश होकर के नहीं, बहुत आनंद के साथ। क्या ही धन्यवाद है प्रयोग अपने जीवन में। आज हम प्रभु की उपस्थिति में बैठे, हमारा जिंदगी एक आराधना है। ये बात को आप जब प्रभु की उपस्थिति में बैठा है, प्रभु का वाणी सुन रहा है, ये कार्य भी एक आराधना है। सिर्फ गीत गाना या धन्यवाद देना ये सिर्फ आराधना नहीं। अपने जीवन को प्रभु के उपस्थिति में समर्पण करते हुए प्रभु का वचन को ध्यान से सुन करके उसको जब हम अमल करता है, वो एक आराधना है। प्रभु को ग्रहण करने लायक आराधना, प्रभु ने किया हुआ उस बातों में इतना आभार भरा दिल से आनंदित होकर के प्रभु को धन्यवाद देना, इतना ही श्रेष्ठ बात है ना। वो 10 कोड़ियों को प्रभु ने चंगाई दिया, उसमें से 1 कोड़ी वापस आया। कैसे आया? दूर से प्रभु का स्तुति करते हुए, दूर से बहुत आनंदित होकर के, है ना। लूका 17 अध्याय में आप पढ़ता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ 19 वचन में है शायद, लूका 17 अध्याय का 19 वचन पढ़ना।
लॉर्ड जीसस। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। मतलब और यीशु ने पाप पर मुंह पर गिरकर उसे धन्यवाद करने लगा। और वो सामरी था। क्या कौन सा वचन है? 16 वचन। ओके। फिर आगे इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए तो फिर वे 9 कहाँ है? क्या इस परदेशी को छोड़ और कोई न निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने आप उसका 15 वचन से पढ़िए। तब उसमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ देखा, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा। देखिए, प्रभु के पास दौड़ कर आया है। प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु अनेक लोग किस रीति में प्रभु के निकट आता है वो बात को परखता है। बहुत अनोखा बात है। मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर हम देखते हैं कि मतलब इस उद्धार की आनंद ये दुनिया का सबसे बड़ा आनंद है। प्रभु का दिया हुआ वो आनंद आज मुझ में है कि नहीं, ये परख कर देखना। जब भी पापों में जीवन बिताएगा तो फिर उद्धार का आनंद उनको नष्ट हो जाता है। तो वो एक व्यक्ति नष्ट करने वाला बात है। उद्धार नष्ट नहीं हुआ, लेकिन उद्धार का आनंद नष्ट किया हुआ बहुत से विश्वासियों को हम देख सकता है, क्योंकि उन्होंने गलती करने के बाद में भी प्रभु से मेल नहीं खाया, अपने पाप कबूल करके मन नहीं भरा, इसलिए अभी तक उनका उद्धार के आनंद उन लोगों का चेहरों में नहीं दिखाई देता। तीसरी एक बात, अभी पहले बात मैंने आपको बात बोला और उसके जीवन का अनुभव से वो कैसे प्रभु में आनंद रहा। दूसरा मैंने बोला उद्धार के आनंद के विषय में। तीसरी बात मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहूंगा, मन फिरावट की आनंद। देखिए, एक व्यक्ति यहाँ पर जब मन फिरता है तो उसका इफेक्ट स्वर्ग में तक होता है, हमें भी मिलता है। आपने देखा होगा, कोई भी व्यक्ति आप समाचार सुना करके अगर उद्धार पाया है, आप दिल में कितना आनंद करता है, आपका दिल कितना उड़ी मारता है ना, जरूर मारता है। एक व्यक्ति का पाप से मन फिरते हुए, प्रभु को दिल देते हुए, उस व्यक्ति का उद्धार होते हुए जब हम देखता है, हमारा दिल बहुत आनंदित और मगन होता है। क्यों? कारण क्या है? प्रभु हमारे में आनंद दे, प्रभु महिमा पा रहा है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने कहा हुआ ये 2-3 शब्द में आपको पढ़ाना चाहूंगा। लूका का सुसमाचार 15 अध्याय का 7 वचन। लूक उसका चैप्टर 15:7। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाली पापी के विषय में, एक मन फिराने वाला पापी के विषय में स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना देखा, एक मन फिरने वाले व्यक्ति के बारे में स्वर्ग में बड़े आनंद है बोलते, स्वर्ग को आनंद करता है। प्रियो, हमें मिला हुआ सेवकाई के द्वारा हम कितने लोगों को प्रभु के पास लेकर आ सका, ये मन फिरावट का अनुभव उनमें आया। हमारा कर्तव्य सुसमाचार सुनाना है, क्योंकि मन फिरावट तक तो प्रभु देता है। मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ, तो बहुत बड़ी बात है ना। उसी अध्याय का 10 वचन पढ़ना, लूका 15 का 10। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में स्वर्ग के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। देखा, स्वर्गदूतों को भी बहुत आनंद होता है, क्योंकि स्वर्गदूतों को भी उनका सेवा करने का मौका मिलेगा। बहुत बड़ी बात है। उद्धार पाए हुआ अनेक लोगों के साथ स्वर्गदूत सेवा में है। प्रिय, आपके साथ भी है। आपने कभी ये बात को पहचाना? आपके साथ स्वर्गदूत आपकी सेवकाई के लिए है। आप जाने अनजाने वो बहुत आपकी सेवा कर रहा है, आपको गिरने से बचा रहा है, शैतानी के कामों से आपको बचाता है। बहुत बड़ा कार्य रोज प्रभु का स्वर्गदूत मेरे लिए आपके लिए करता है। बहुत ही बड़ी बात है। स्वर्गदूत हमारा सेवक आत्मा है, हमारे सेवकाई के लिए प्रभु ने भेजा हुआ है। वो जो लाजर जब मर गया, स्वर्गदूतों ने उनको अब्राहम को गोद में लेकर गया। मतलब एक दूत नहीं, कई दूत, कम से कम 2। हम उद्धार पाए हुए अनेक पवित्र लोगों के साथ कम से कम 2-2 दूत से अधिक हमारी सेवकाई के लिए है। वो सेवकाई को मेरे जीवन में स्वर्गदूत का बहुत गहरा सेवकाई का अनुभव मैंने बहुत बार पाया है। मुझे अभी गवाही के टाइम नहीं, मैं इसलिए मैं उस भाग को छोड़ देता हूँ, नहीं तो हमारा
मतलब दिशा ही बदल जाएगा। तो प्रियो, एक बात आप जानना, स्वर्ग एक पापी मन फिरने के टाइम पर स्वर्ग दूतों का वो बहुत आनंद है, क्योंकि उनको उस भक्त का सेवा करने के लिए, क्योंकि स्वर्ग को सबसे मूल्यवान व्यक्ति है वो व्यक्ति का सेवा करने के लिए स्वर्गदूत को मौका मिला, इसलिए स्वर्गदूतों के बीच में बड़ा आनंद है। तो एक व्यक्ति मन फिरना, एक मन फिरावट तो बड़ी बात है, मन फिरना है ना, प्रभु की ओर मोड़ना, प्रभु को पूर्ण रूप में मतलब प्रभु के अधीन हो जाना है ना। उसी अध्याय का 24 वचन पढ़ना, क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था, हाँ, फिर जी गया है, हाँ, खो गया था, अब मिल गया है, हाँ, और वे आनंद करने लगे। देखा, मतलब ये उड़ाऊ पुत्र का बारे में पिता देने वाला गवाही है। प्रियो, एक व्यक्ति जब मन फिरता है तो वे लोग आनंदित होना जरूरी बात है। स्वर्गीय पिता का दिल को बहुत आनंद है प्रियो। ये जो मन फिरावट का कार्य सिर्फ एक पापी के जीवन में होना उतना ही नहीं, उधार पाया हुआ हम सभी को इस मन फिरावट का अनुभव रोज चाहिए प्रियो, क्योंकि हमसे गलतियां होता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको गलती नहीं होता। तो प्रभु की आत्मा में चलने वाले व्यक्ति को तुरंत एहसास हो जाएगा और वो तुरंत प्रभु के सामने कबूल करके मन फिरेगा। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात आपको याद रहना चाहूंगा कि ये मन फिरावट हमारा परिश्रम नहीं थी, ये भी प्रभु की दया है, प्रभु की करुणा है ना। जब रोमियो का पत्री 2 अध्याय का 4 वचन में लिखा है, परमेश्वर की दया तुझको मन फिरावट को सिखलाती है। हाँ प्रियो, ये कितना गहरी बात है। प्रभु एक व्यक्ति के जीवन में अगर दया नहीं करेगा वो कभी भी मन नहीं फिर सकता। परमेश्वर की दया मिल के पढ़िए कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखलाती है। देखा, यहाँ पर कृपा लिखा है, मतलब कई भाषा में प्रभु की दया लिखा है। ठीक है, जो भी बात है मैं आपको बताना चाहूंगा, परमेश्वर की दया या परमेश्वर की कृपा एक व्यक्ति को मन फिरावट देता है। प्रभु मन फिरावट ना देते हुए प्रभु को कोई भी स्वीकार नहीं कर सकता है ना। जब प्रेरितों का काम 11 अध्याय उसकी 18 वचन में इस बात एक गवाही सुनते हैं, प्रेरितों का काम उसकी 11 अध्याय 18 वचन। यह सुनकर वे चुप रहे और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, तब तो परमेश्वर ने अन्य जाति को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया है। देखा, जीवन प्राप्त करने के लिए मन फिराव का दान दिया, प्रभु की अनुग्रह हुआ उन पर। प्रभु ने उन पर भी जाति, हम लोग सब जाति के लोग थे प्रियो, जीवन प्राप्त करने के लिए, उस अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए हमको प्रभु ने मन फिरावट दिया। प्रभु मन फिरावट नहीं दिया होता तो हम कभी भी मन फिर करके प्रभु में नहीं आना था, लेकिन प्रभु ने हमको मन फिरावट का दान दिया। कितना बड़ी बात है ना। 2 तिमोथी उसका 2 अध्याय का 25 वचन पढ़ेंगे। 2 तिमोथी 2 अध्याय का 25 वचन। वह विरोधियों को नम्रता से सिखाए, क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि देखो, परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे भी सत्य को पहचाने। देखा प्रियो, एक व्यक्ति को सत्य की पहचान मिलने के लिए परमेश्वर उसको मन फिरावट का अनुभव देना है। देखा, आज हम लोगों ने उद्धार पाया, अनंत जीवन पाया प्रियो, ये सब परमेश्वर की अनुग्रह या परमेश्वर की दया प्रभु हम पर उंडेला, इसका एक बड़ा सबूत है। ये हमारा कोई कोशिश नहीं, हमने वचन पढ़ करके अपनी ज्ञान से ये बात समझ करके प्रभु की ओर मुड़ा, ऐसे भी नहीं। दुनिया में ऐसे एक भी व्यक्ति नहीं थी, दुनिया में ऐसे एक भी व्यक्ति नहीं क्योंकि अपनी परिश्रम से अपनी कोशिश में होकर के उन्होंने इस उद्धार को प्राप्त किया हो। क्योंकि उद्धार प्रभु का दान है, ये अनुग्रह से ही मिलता है, ये प्रभु की ओर से ही है, ये कोई भी मनुष्य की मेहनत की बात नहीं। देखो कितना अद्भुत बात है ना। यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे भी सत्य को पहचाने। कितना बड़ी बात है, सत्य को पहचाने। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह दुनिया में किस लिए आया। यीशु मसीह दुनिया में आया हुआ उस उद्देश्य के बारे में वहां पर लिखा है लूका 5 अध्याय का 32 वचन में। लूक चैप्टर 5 वर्स 32
मैं धर्मियों को नहीं, वो धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए हाँ। बुलाने आया हूँ। देखा, मन फिराव के लिए बुलाने के लिए आया। देखा, यीशु मसीह किस लिए आया? पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया। देखा, प्रभु का बुलाहट प्रभु ने दिया और उसके अनुसार प्रभु मन फिरावट का भी दान दिया, इसलिए हम मन फिर करके प्रभु को ग्रहण करके उद्धार के आनंद में आ सका। प्रियो, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? प्रभु का इस अनुग्रह के लिए, प्रभु की दया के लिए हम आनंदित रहना है ना। जब भजन संहिता में 31 अध्याय का 7 वचन की शुरुआत में, भजन संहिता 31 उसके 7 वचन की शुरुआत में, मैं तेरी करुणा से मगन और आनंदित हूँ। हाँ, देखिए, मैं तेरी करुणा से, क्योंकि तेरी करुणा मुझको मन फिरावट दिया, तेरी दया मुझको मन फिरावट दिया, तेरा अनुग्रह मुझको मन फिरावट दिया, इसलिए मेरे तेरी अनुग्रह के कारण, तेरी करुणा के कारण, तेरी दया के कारण मैं आनंदित हूँ, मैं आनंदित हूँ। हाँ, सच में ये आनंद करने वाला बात है कि नहीं? अगर प्रभु हमारे ऊपर इस प्रकार की दया या करुणा या अनुग्रह ना उंडेला होता, हमारा अवस्था क्या रहता? प्रिय, हमें आज जो हम अनुभव करता है, ये आनंद हम कभी भी नहीं करना था। वो बहुत ही बड़ी बात है। 4वां बात, मतलब हम रोमियो का पत्री 15 अध्याय उसका 13 वचन की बी पार्ट में, रोमियो 15 अध्याय उसका 13 वचन की बी पार्ट में विश्वास दिया प्रभु ने, उसमें हम आनंद रहना। अब पढ़िए उसको थोड़ा, मतलब रोमियो 15 का 13 उसका बी पार्ट। परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद, विश्वास करने में सब प्रकार का आनंद। देखिए, परमेश्वर ने क्या किया? वह तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार की आनंद और शांति से परिपूर्ण करेगा। क्या प्रयोग है प्रिय? विश्वास करने में सब प्रकार की आनंद। देखिए, हाँ प्रियो, आपको मालूम है परमेश्वर का राज्य का अनुभव क्या है? उसी 14 अध्याय, रोमियो 14 अध्याय का 17 वचन, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, फिर क्या है? हाँ, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है, और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। देखा, पवित्र आत्मा से होने वाला आनंद है परमेश्वर का राज्य का अनुभव। बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? आज हमें कितना आनंददायक अनुभव में प्रभु ने हमें रखा है, परंतु अभी भी सचमुच में हम आनंद दे रह पाता है क्या? क्योंकि प्रभु ने हमें अंधकार का वश में से छुड़ाकर पुत्र के राज्य में लाया है। परमेश्वर का राज्य के अनुभव मेरी जीवन में, आपके जीवन में है कि नहीं? ये बात को हमें परख कर देखना चाहिए। दूसरा, ये आनंद हम कब अनुभव कर पाएगा? यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय उसका 10 से 12 तक वचनों में, यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय उसका 10 से 12 तक का वचनों में अगर आप ध्यान से देखें, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम्हें बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। देखिए, तुम्हारा आनंद कब पूरा होगा? यदि आप प्रभु की प्रेम में बना रहेगा तो। बहुत बड़ी बात, प्रभु की प्रेम में बना रहने वाला लोग प्रभु की आनंद में भी बना रहेगा। ये बातों को जानना कितना अच्छी बात है। आज ये आनंद क्यों खो जाता? हम प्रभु के प्रेम में बना ना रह पाता। प्रियो, प्रभु उस स्वर्गीय आनंद प्रभु ने दिया हुआ आनंद में बना रहने के लिए हमको प्रभु का प्रेम में बना रहना चाहिए। बहुत मौत की बात है, मुझे बहुत बातें उसका 16 अध्याय, यूहन्ना 16 अध्याय का 24 वचन में हमारा आनंद पूरा होने वाला एक कार्य कहा है, वो है प्रार्थना। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। देखा, मतलब प्रार्थना के द्वारा एक सच्चा प्रार्थना मनुष्य जरूर आनंद रहता है, क्योंकि प्रभु के साथ का एक बड़ा गहरा नाता है प्रार्थना जीवन।
प्रार्थना जीवन में जरूर प्रभु उसमें आनंदित है, इसलिए वो भी आनंदित है। देखा, प्रभु का वचन कहता है जो सच्चा प्रार्थना करने वाले व्यक्ति आनंद में परिपूर्ण है, आपका आनंद परिपूर्ण हो जाएगा। प्रियो, प्रार्थना जीवन का गति के कारण भी कई लोग आज आनंदित नहीं, कई लोगों के जीवन में प्रभु कार्य नहीं कर पा रहा है। प्रार्थना जीवन आज हमारा कैसा है जरूर परखना प्रियो। एक सच्चा मसीह जीवन का सामर्थ्य का एक बहुत बड़ा रहस्य है प्रार्थना जीवन। विजय जीवन का एक बड़ा रहस्य है प्रार्थना जीवन, है ना। एक फलदायी जीवन का एक बड़ा रहस्य है प्रार्थना जीवन। तो इसलिए हमें वो प्रार्थना के द्वारा प्रभु का वचन कहता है आनंद पूरा हो जाएगा। आनंद परिपूर्ण करने वाले एक अनुभव है प्रार्थना जीवन। और भी एक बात 119 का मतलब भजन संहिता 119 का 162 162 वो वचन क्या बोलता है, प्रभु के वचन प्राप्त होने से आनंद मिलता। जैसे कोई बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है, वैसे ही मैं तेरे वचन के कारण हर्षित हूँ। देखा, प्रभु के वचन मिलने के द्वारा मैं बहुत हर्षित हूँ। देखिए, आप फर्क देखो, आज ये वचन को प्राप्त करते हुए आप आनंदित है क्या? कोई भी वचन आपको छू रहा है कि नहीं? यदि आप प्रभु में प्रभु की आत्मा का अधीन देगा तो जरूर एक एक वचन छू छू करके बात करेगा, क्योंकि ये अनुभव है। आज लोग आनंद पाने के लिए सिगरेट पीता, शराब पीता, सिनेमा देखता, पिकनिक करता, घूमते रहता बाजार में, है ना, ये फिर भी उनको आनंद नहीं मिलता। ये सब नकली बातें भी है, वो और भी दुखी बनाने वाला बात है। वो जीवन का मार्ग नहीं, सच्चा आनंद पाने वाला मार्ग नहीं। सच्चा आनंद पाने वाला मार्ग आपको प्रभु का वचन के द्वारा आपको बताया जा रहा है, इस पर गौर देना। देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं कि जब तेरी वचन मेरी ओर आया मुझे वो लूट पाया हुआ जैसा आनंद मिला। कितना बड़ी बात है ना। वचन पढ़ने वाला व्यक्ति को यह आनंद मिलता है। वचन पढ़ने वाले व्यक्ति के साथ प्रभु बात करता है, निश्चय बहुत बड़ी बात है ना। वो आनंद आज हमें प्राप्त हो रहा है कि नहीं, ये बात को जानना। और हम जब दूसरा इतिहास 6 अध्याय का 41 वचन की बी पार्ट में, दूसरा सेकंड क्रॉनिकल चैप्टर 6 वर्स 41 लास्ट पार्ट में हम देखते हैं, और तेरे भक्त लोग भलाई के कारण आनंद करते रहे। देखा, तेरे भक्त लोग भलाई के कारण आनंद करते रहता है। देखा, भलाई में आनंद होना। हाँ प्रियो, प्रभु का जन कभी बुराई नहीं करता, भलाई करते हुए आनंद रहना, वो बात उनको बहुत आनंद प्रदान करता है। देखिए, आज मैं एक आनंदित व्यक्ति है कि नहीं? अगर मैं भलाई करता है तो उसमें मैं जरूर आनंदित रहेगा। ये दिखावा नहीं है, ये प्रभु का लोगों का एक गुण है। आपिल का पेड़ में आपिल आया, उसमें अमृत नहीं आया, क्योंकि वो आपिल का पेड़ है। इसी प्रकार प्रभु भला है, हम प्रभु में जोड़ा हुआ है तो भलाई करते रहेगा, भलाई के कारण आनंदित रहेगा। कितना धन्यवाद है, कितना धन्यवाद है, प्रभु का धन्यवाद हो। जब हम लोग रोमियो का पत्री 12 अध्याय उसका 12 वचन में, रोमियो का पत्री 12 अध्याय का 12 वचन में लिखा है, आशा में आनंदित रहो। आशा में आनंदित रहो। बहुत अनोखी बात है। मैं पिछले दिन में एक क्लास दिया था, हमारा जीवन में मिला हुआ आशा का बारे में। आप लोग YouTube में देख सकते हैं, 2-3-4 दिन पहले की बात है। देखिए, हमारे जीवन में प्रियो आशा में आनंदित रहो। हम सभी मसीह लोग उनमें एक ही आशा, याकूब 4 एफेसियों 4:4 में लिखा है, एक ही आशा, हम सबको एक ही आशा। आप अभी मतलब कहीं भी बैठकर सुन रहे हैं, और जो हमारे सबका एक ही आशा है, 2 आशा नहीं, वो है हमारे यीशु मसीह आएगा और हम महिमा का देह धारण करेगा और हम हमेशा प्रभु के साथ रहेगा। बहुत बड़ी बात, फिर हम अलग नहीं होगा। कितना सुंदर बात है, कितना, और मतलब बहुत वायदा प्रभु ने दिया, वो सब बात हम प्राप्त करेगा। वो बात डिटेल से अभी बोल नहीं सकते, बहुत बड़ी बात है। तो प्रभु का वचन कहता है कि तुम आशा में आनंद रहो। अभी कुछ मैं महत्वपूर्ण बात आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, है ना।
ये अभी तक का बात एक प्रकार रहेगा तो बहुत सरल ढंग में, देखिए अभी मैं एक जो बात बोलने जा रहा हूं, ये बात में आनंद रोना लोगों के लिए बहुत तकलीफ है। देखिए पहला पत्रोस 4 अध्याय का 13 वचन, पहला पत्रोस 4 अध्याय का 13 वचन। फर्स्ट पीटर चैप्टर 4 वर्स 13। पर जैसे जैसे मसीह की दुखों में सहभागी होते हो, जैसे जैसे है, बिरयानी खाने में नहीं है, 5 स्टार होटल में खाना खाने के बाद नहीं, या घर में बैठ करके अच्छी रीति में है खा पी करके मस्त रहने के बाद में नहीं, यहाँ पर लिखा है जैसे जैसे मसीह की दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, आनंद करो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी हाँ। तुम आनंदित और मगन हो। देखो प्रभु की आगमन में प्रकट होने के समय में भी आनंदित और मगन होने का कारण बनेगा। अभी दुनिया में रहने के समय में प्रियो मसीह की उन कष्टों में दुखों में सहभागी होते हो तो आनंद करना बहुत बड़ी बात है। मसीह लोगों को जरूर, मसीह लोगों के जीवन में दुख कष्ट आएगा। प्रियो दुनिया के लोग कष्टों में दुखी बनता है, निराश होता है या छोड़ देता है ना, परंतु प्रभु का लोग ऐसा नहीं करता। जब रोमियो का पत्री 5 अध्याय का 3-4 वचन में देखिए हमारे जीवन में आने वाला इन दुखों के पीछे कष्टों के पीछे प्रभु का कितना श्रेष्ठ योजना है। आप देखिए रोमियो 5 अध्याय का 3-4। केवल यही नहीं, हाँ। वरन हम क्लेश में भी घमंड करें, हाँ। यह जानकर कि क्लेश से धीरज, देखा क्लेश से धीरज, और धीरज से खरा निकलना, धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। देखा इसलिए क्या करता हूं, क्लेशों में भी घमंड करता है, दुख में कष्ट में घमंड करता है, क्योंकि उसके अंदर मिलने वाला फायदामंद बातों के बारे में प्रभु का वचन हमको प्रकाश दिया है। वो प्रकाश के कारण प्रिय प्रभु में विश्वास करने के बाद में जरूर हमारे जीवन में हम कभी नहीं चाहने वाला ऐसा कई प्रकार का कष्ट तकलीफ विरोध प्रतिकूल निंदा बदनामी सब होगा प्रिय, क्योंकि ये बात तो प्रभु ने एडवांस में बोला है। आपको याद है पहाड़ी उपदेश में मत्ती 5 अध्याय का 10-11 वचन में प्रभु ने क्या बोला, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं। देखा धर्म की कारण सतावट होगा, धर्म की कारण सताया जाता है, क्योंकि स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। देखा स्वर्ग क्या है, स्वर्ग राज्य का गारंटी देने वाला बात है धर्म की कारण सतावट खाना। देखिए ये सतावट नहीं खाने वालों को स्वर्ग राज्य में मिलने का कोई आशा तक नहीं रहता। हाँ और आगे, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, प्रभु यीशु मसीह के कारण लोग तुम्हारा निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो हम ऐसे अवस्था में आराम से सहेंगे क्या, या हमको गुस्सा आएगा, हम झगड़ा करेंगे हैं, उनके साथ फाइट करने के लिए आएगा क्या? प्रभु का वचन ध्यान से सुनना प्रियो है। प्रभु यीशु मसीह के कारण, नाम के कारण, यीशु मसीह की नाम को धारण करने के कारण, एक मसीह होने के कारण वे लोग सताएगा, वे लोग आपको कष्ट देगा, निंदा देगा, लेकिन प्रभु बोलता है इन बातों में उस समय में तुझे क्या करना, तब आनंदित और मगन होना। देखा दुखी और निराश नहीं होना, आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हारे लिए प्रियो भविष्य में स्वर्ग में, क्योंकि हम ये दुनिया में परदेशी है, हमारा स्वदेश स्वर्ग है। हम उस प्रभु यीशु मसीह की आगमन की बात जो रहे हैं, हमें स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल मिलेगा, बड़ा प्रतिफल मिलेगा। मैं थोड़ी देर के बाद में आपको वो बात भी बताऊंगा स्वर्ग में हमारे लिए क्या क्या है, बहुत ही अनमोल बात। देखिए आप सोचिए, यहाँ पर आपको मालूम है ना, जब प्रेरित लोगों को जब मतलब महायाजकों ने बुला करके उनको धमकी दिया, उससे पहले भी दिया, बाद में धमकी दिया और उसको लाठी से मारा,
निंदा किया, और वो दुखी होकर के नहीं गया। प्रेरितों का 5 अध्याय का 40 और 41 वचन जब आप पढ़ेगा, तब उन्होंने उसकी बात मान ली हाँ। और प्रेरितों को बुलवाकर पिटवाया हाँ। और ये आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर कोई बात न करना। हाँ। वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए। देखिए, इतना पिटाई कराने के बाद, इतना निंदा होने के बाद, वो लोग सिर झुका करके, मुंडी नीचे करके नहीं गए प्रियो। वे लोग प्रभु की जय जयकार किया। जय देने वाला प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद, जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। ऐसे गाते गाते गया। आप देखिए प्रियो, ये कौन करेगा? ये प्रभु का जन करेगा, जिसको प्रभु में भरोसा है, जो व्यक्ति वास्तव में प्रभु की आत्मा पाया है, प्रभु की बुलाहट पाया है। आज बहुत लोग क्या है, छोटा भी कुछ निंदा आएगा तो मंडली छोड़ के जाएगा या सेवा छोड़ के भाग जाएगा, बोलेगा उसने मेरा निंदा किया। प्रियो, उसको थोड़ा भी यीशु मसीह का स्मेल नहीं, गुण नहीं। कैसा लोग है ना, ये आज कौन सा समय में हम आ गया, कैसे कैसे अवस्था हम चारों तरफ देखता है, कितना दुखदायक अवस्था है। प्रियो, अभी हमें मतलब आनंदित होने वाले एक महत्वपूर्ण विषय में आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत ध्यान से सुनना, मेरे को बहुत आनंद मिला, मैं इसलिए आपको शेयर कर रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आपको मालूम है, जब यीशु मसीह ने एक बार 70 चेलों को भेजा था, वे लोग जाकर के बहुत खुशी से उड़ी मार करके आया। जब लूका का सुसमाचार में उसका 10 अध्याय का 17 से 20 तक पढ़ेगा तो उनकी खुशी देख करके प्रभु बोला, दुष्ट आत्माएं तुम्हारा अधीन होता है तो उस बात पे तू खुशी नहीं मनाना। फिर खुशी कब मना, किस लिए मनाना? उसका 20 वचन में लिखा है, तो भी इससे आनंदित मत हो कि हाँ। आत्मा तुम्हारे वश में है, हाँ। परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। आमीन, हालेलुया। प्रियो, हमें इस विषय में आनंदित होना है, प्रभु ने हमारा नाम स्वर्ग में लिखा है। जिन लोगों ने भी यीशु मसीह को ग्रहण किया, जीवन पाया, उनका नाम प्रभु ने स्वर्ग में जीवन का किताब में लिखा है। और जिस किसी का नाम जीवन का किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, उसको उस आग का झील में डालेगा। प्रकाश दुआ के 20 का 15 आपको मालूम है, मैं हर एक वचन को पढ़ाने की जरूरत नहीं। लेकिन एक बात जानना प्रिय, सिर्फ हमारा नाम स्वर्ग में लिखा इतना ही नहीं प्रिय, स्वर्ग के साथ हमारा बहुत गहरा नाता है। जो भी प्रभु यीशु मसीह में है, मैं कुछ बात जरूर मैं जल्दी से जल्दी आपको याद दिलाता हूँ। मुझे मालूम है बहुत समय कम है, तो भी मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, पहली बात, स्वर्ग में हमारा नागरिकता है। वाह, है ना? फिलिपियों का पत्री 3 अध्याय का 20 वचन में लिखा है, हमारा नागरिकता स्वर्ग में है। ओह, मैं ज्यादा उसको पढ़ाना नहीं चाहता हूँ, मैं आपको बताते जाता हूँ। आप सुनिए प्रियो, आप लिखिए प्रियो, आप उसको पढ़ करके मनन कीजिए, उसको ध्यान कीजिए। सिर्फ स्वर्ग में हमारा नाम लिखा इतना नहीं, स्वर्ग में हमारा नागरिकता है, हम स्वर्ग का नागरिक है, इतना बड़ी बात है। फिर स्वर्ग में हमारे लिए क्या है? 2 कुरिन्थी 5 अध्याय का 1 वचन में, स्वर्ग में हमारा एक स्थिर भवन है। अब पढ़िए उसको। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरी का घर गिराया जाएगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बनाया हुआ घर नहीं, परंतु चिरस्थायी है। कितना अनोखा बात है। ऐसा एक घर हमारे लिए स्वर्ग में है। जब पहला पत्रोस 1 अध्याय का 4-5 वचन में, योम हमारे लिए बहुत से अवकाश स्वर्ग में क्या क्या है? पहला पत्रोस 1 अध्याय 4-5, अर्थात एक अविनाशी और और अजर मीरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। देखा प्रभु ने हमारे लिए स्वर्ग में क्या क्या चीज रखा है प्रियो। हमारा नाम सिर्फ स्वर्ग में लिखा उतना नहीं है,
स्वर्ग में हमारे लिए चिरस्थायी घर है उतना ही नहीं है, प्रभु ने ऐसा अविनाशी चीजें, अभी भी नाश न होने वाली चीजें है प्रभु ने हमारे लिए देखा है। और आगे जिसकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से हाँ। विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है। बस 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 प्रियो, प्रभु अपनी सामर्थ्य में हमारे लिए वो संभाल कर रखा है, इसलिए है ना वो सब प्राप्त होना है हमारे लिए। जो स्वर्ग में रेखा वो बातें नष्ट नहीं करना है, इतना ही नहीं और क्या है स्वर्ग में। देखो मत्ती की सुसमाचार 6 अध्याय, मत्ती 6 अध्याय का 20 वचन जब पढ़ता है, 20 वचन क्या बोलता है, स्वर्ग में हमारे लिए अच्छा एक डिपॉजिट है। परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। देखा, हम इस दुनिया में रहते हुए स्वर्ग में धन इकट्ठा करता है, स्वर्ग में धन इकट्ठा करता है। वाह वाह, स्वर्गीय अकाउंट में कुछ है क्या है? हम प्रभु के लिए जो भी किया है, प्रभु की महिमा के लिए जो भी खर्च करता है, वो सब हमारे अकाउंट में स्वर्ग में मिलता है। वो एक बार वो धनी व्यक्ति आया था प्रभु के पास अनंत जीवन पाने के लिए, आपको याद है ना? जब मतलब प्रभु ने उसको बोला तू व्यवस्था जानता ना? हाँ जानता है। वो ये तो मैं बचपन से करते आया। तो प्रभु ने बोला एक कमी है, एक कमी है। वो मरकोस 10 अध्याय का मतलब उसमें 21 वचन में कुछ है, बोलता है ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा तुझमें एक बात की घटी है। एक बात का, देखो एक बात का घटी है, उसको एक बात सही करने से वो स्वर्ग में बहुत बड़ा धनवान बनता था। लेकिन वो व्यक्ति ऐसा नहीं किया, दुखी होकर चला गया, क्योंकि वो दुनिया का धन अपने अभिलाषाओं के लिए इस्तेमाल करना चाहा। देखा प्रियो, दुनिया का धन कितना लोगों को बिगाड़ता है। धन कोई खराब चीज नहीं प्रियो, परंतु धन यदि हमारा स्वामी बन जाएगा तो बड़ा बड़ा धोखा है। इसलिए प्रभु ने मतलब मत्ती 6:24 में लिखा है, धन को एक स्वामी करके लिखा है। तुम परमेश्वर और धन का दोनों का सेवा नहीं कर सकता, धन एक स्वामी है। आज बहुत लोगों को धन एक स्वामी बन गया। प्रियो एक बात जानना, आज हमारे जीवन में, इस छोटा से जीवन में यहाँ पर रहते रहते स्वर्ग में हमारा धन इकट्ठा करना, वो हम प्रभु की खातिर जो भी काम करता है वो सब हम स्वर्ग में इकट्ठा अपन। आज बहुत लोगों का मन अभी तक दुनिया में घूमते रहता है, दुनिया की बातें सोचते रहता है। वहां पर वही मत्ती 6:21 में लिखा है, जहां पर तुम्हारा धन है वहां पर तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। आप देखो आपका मन कहां पर घूम रहा है, आप थोड़ा सोचो। अभी भी आपको इस दुनिया में आपका मन घूम रहा है तो आपका पूरा धन इधर ही है। अभी तक स्वर्ग के साथ एक गहरा नाता नहीं बना। नहीं प्रियो, हमारे जीवन में हमें स्वर्ग में धन इकट्ठा करना। देखिए प्रभु की चुने हुए पवित्र लोग उस धन के बारे में ज्ञान रखता था। इब्रानियों का पत्री 10 अध्याय का 34 वचन पढ़ेगा तो ये बात भक्तों का जीवन में वो वर्तमान में अनुभव में था करके देख सकता है, क्योंकि उनके जीवन में ऐसा कुछ तकलीफ आया, कष्ट नष्ट आया, नुकसान आया, लेकिन वो लोग निराश नहीं हुआ। क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लूटने दी। देखो अपनी संपत्ति भी आनंद से लूटने दिया, ये जानकर कि हमारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। वाह वाह, स्वर्ग में संपत्ति मुझको मिल गया। इधर जो भी लूटा जा रहा है तो भी वो क्रेडिट होता है स्वर्ग में। वो धनवान व्यक्ति को बोला था तुम स्वर्ग में क्रेडिट करो उसको, लेकिन उसको समझा नहीं, दुखी हो गया। प्रियो हमारे जीवन में देखना, आज हम सच्चा आनंद के साथ जो प्रभु के लिए खर्च करता है वो खर्च नहीं कर रहा है, डिपॉजिट कर रहा है, स्वर्ग में डिपॉजिट हो रहा है। बहुत बड़ी बात है। इसलिए स्वर्गीय भंडार में, स्वर्गीय अकाउंट में मैं कितना धनवान है ये जानना ध्यान का बात है। स्वर्ग में धन है कि नहीं है? स्वर्ग का धन के बारे में अच्छा समझ रहना प्रिय। और स्वर्ग में क्या है? जब मत्ती की सुसमाचार उसका 6 अध्याय का 14 वचन में हम देखते हैं स्वर्ग में हमारे एक पिता है। कौन है? एक पिता है, पिता। वाह वाह,
पढ़ना उसमें। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। अभी तुम्हारा स्वर्गीय पिता कौन है? स्वर्ग में कौन है? हमारा पिता। उसका 9 वचन में भी लिखा है कि तुम इस विधि में प्रार्थना करेगा, स्वर्गीय पिता। पिता, स्वर्ग में हमारे एक पिता है। देखा, स्वर्ग जाने के लिए कितना खुशी होना चाहिए। हमारे पिता वहां रहे, हमारे यीशु मसीह वहां रहे, हमारे लिए क्या क्या बात वहां रहे। प्रियो, स्वर्ग जाने के लिए कितना हमें आनंदित होना, स्वर्ग के बारे में हमें कितना अच्छा प्रकाश पाना, बहुत बड़ी बात है। ओके, तो मैं बोलने का अर्थ क्या है कि हमें इस विषय में सिर्फ नाम लिखने से नहीं आनंदित होना, मतलब इस दुनिया की कोई बातों में आनंद नहीं होना, हमारा नाम स्वर्ग में लिखा इसलिए आनंदित होना, कितनी बड़ी बात है। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो परमेश्वर का उपस्थिति को हमारी श्रेष्ठ जानना, आपको मालूम है 16 भजन संहिता का 11 वचन में लिखा है, 16 भजन संहिता का 11 वचन में परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद का भरपूरी है, आनंद का भरपूरी है। प्रियो, आनंद की भरपूरी पाने वाला अनुभव में या उस अवस्था में हम रहेगा तो कितना धन्यवाद है। हमें क्या करना चाहिए? बार बार हम प्रभु की उस उपस्थिति को चाहना चाहिए, है ना। आपको याद होगा जब 122 भजन संहिता का पहला वचन में चले हम प्रभु के भवन में, तब वो आनंदित हो गया बोलते हैं। प्रभु के भवन में जाने में आनंदित। आज कई लोगों को अरे चले हम आराधना में चले, क्या चलने के यार, मैं थक गया है। कई लोग है मतलब पुनरुत्थान का दिन, वो पवित्र दिन, आराधना का दिन है, वो लोगों को बहुत थकावट है। देरी से उठता और धीरे से आता है, गीत वाला खत्म होने के समय में प्रचार के बीच में आता या प्रभु में खत्म होने के टाइम पर आता। देखो देखो, ऐसा नहीं प्रिय, प्रभु की उपस्थिति में आनंद अनुभव करने वाले व्यक्ति को प्रभु के भवन में जाने के बाद तो बोलेगा तो बहुत ही बड़ी खुशी रहेगा। आपको मालूम है दावीद ने प्रभु से एक प्रार्थना किया, 27 भजन संहिता का 4 वचन आपको याद होगा। वो क्या चाहता था? मैं हमेशा प्रभु के भवन में रहूं। एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसके यत्न में लगा रहूं कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोरथा पर दृष्टि लगाए रहूं। देखो, मानो प्रभु की सन्निधि की महत्व जाना हुआ दावीद हमेशा प्रभु की उपस्थिति को चाहता था। और राजमहल में उस मतलब राज सिंहासन में बैठने से बढ़कर प्रभु की उपस्थिति में अपने आप को नम्र होकर के घुटने में आकर के प्रभु की उपस्थिति में रहने में वो आनंदित था। उनका दिल तड़पता था, वो एक वर के रूप में मांगा था। कितना अच्छा अनोखा अनुभव है प्रियो। आज हम प्रभु के उपस्थिति में कितना समय बिताते हैं? हम प्रभु को वास्तव में प्यार करते हैं कि नहीं? हम प्यार करने वाला व्यक्ति के साथ समय बिताने में हमें कितना आनंद होना चाहिए, हमें परख कर देखना प्रियो। आज मेरा अवस्था क्या है? देखिए, एक बात मैं आपको यहाँ पर चेतावनी देना चाहता हूँ। जैसे यीशु मसीह ने यूहन्ना 16 अध्याय का 22 वचन में कहा, जो आनंद मैंने तुम्हें दिया है वो आनंद कोई भी छीन नहीं ले जाएगा, छीन नहीं ले जाएगा। अब देखिए देखिए, प्रभु ने आपको मुझको दिया हुआ आनंद कोई छीन नहीं सकता, परंतु हम खो सकता है, हम खो सकता है। जैसे हमने शुरुआत में बोला था, है ना। देखिए, हमसे कोई छीन नहीं सकता, परंतु हम खो सकता है। वो ध्यान से सुनना है। अगर हम प्रभु में होकर के लापरवाही के जीवन बिताएगा, अब आएगा उधार का आनंद नष्ट हो जाएगा। उधार नष्ट नहीं होगा, उधार का आनंद नष्ट हो जाएगा प्रियो। इसलिए आखिरी में एक वचन पढ़ करके मैं समाप्त करना चाहूंगा, क्योंकि आपको मालूम है जब 12 थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 16, 17, 18 वचन में प्रभु का 3 हमारे प्रति बहुत प्रसन्न करने वाला बात लिखा, एक एक शब्दों में 16, 17, 18 वचन। उसमें सदा आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। कितना अनोखा बात है प्रिय, परमेश्वर का तुम्हारे प्रति प्रभु का यही इच्छा है।
यीशु मसीह में रहने वाला हरेक लोगों में क्या करना, सदा आनंदित रहो। हमारा विषय क्या था, आनंदित रहना, ठीक है ना। इसलिए प्रभु की इच्छा है हम सदा आनंदित रहना। सदा आनंदित कब रह सकता, एक बात मैं इतनी जल्दी बताता हूं। आनंद आत्मा का फल है, आनंद आत्मा का फल है। अगर हम शरीर में ना रहकर आत्मा में रहेगा तो ये आनंद का अनुभव आप में हमेशा रहेगा, ठीक है। हमें हमेशा आनंद रहना है तो हमेशा आत्मा में रहना। आत्मा में रहेगा तो हम मतलब प्रभु के संगति में है और उस आनंद हमारे में बहते रहेगा। कितना धन्यवाद है। मैं आशा करता हूं प्रियो, आपके जीवन में आप कितना भी मतलब कैसे भी अवस्था में क्यों ना हो, परंतु आज आपको मिला हुआ ये संदेश आपको हमेशा प्रभु में आनंद रहने का कारण बनाए। आप हमेशा प्रभु में आनंद रह पाए। अब हमेशा प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु की आत्मा में रह करके उस आनंद का अनुभव या परमेश्वर के राज्य का अनुभव में बना रह पाए। प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज प्रभु ने ऐसा सुंदर अवसर दिया, आपके साथ मुझे जो आनंद दिया हुआ उन शब्दों को आपके साथ भी बांटने के लिए प्रभु ने मौका दिया। प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं और सबको प्रभु बहुत आशीष दे। प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ हो। आमीन। थैंक यू।